एक गांव में चमन नाम का आदमी रहता था। चमन के पास कोई खेत खलियान नहीं थे। वो अपनी जीविका चलाने के लिए जंगल से लकड़ी काट कर लाता और गांव में बेच देता। इस काम से उसे गुजारे लायक कमाई हो जाती थी। चमन अपने काम से बहुत खुश था। चमन ने जंगल से लकड़ी ढोने के लिए एक गधा पाल रखा था। वो रोज अपने गधे को लेकर जंगल में जाता और लकड़ी लेकर आता। जंगल गांव से काफ़ी दूर था और रास्ता भी बहुत लंबा था। लंबा रास्ता तय करने में चमन को थकान महसूस होती थी, इसीलिए वो आधे रास्ते में ही एक पेड़ के नीचे आराम करता और अपने गधे को भी वहीं नज़दीक ही बांध देता था। आराम करके वो फिर से अपने रास्ते चल देता। ये चमन की रोज की दिनचर्या थी। एक दिन की बात है, चमन रोज की तरह अपने गधे को लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ा। जैसा कि उसकी आदत थी, वो आधे रास्ते पहुंचा और पेड़ के पास आराम करने के लिए रुका। वो अपने गधे को बांधने लगा, पर ये क्या, वो आज गधे को बांधने की रस्सी लेना भूल ही गया था। अब चमन के लिए समस्या खड़ी हो गई। वो सोचने लगा कि आज वो अपने गधे को कैसे बांधे। अगर बिना गधे को बांधे आराम करूंगा तो मेरे सोते ही गधा कहीं भाग ना जाए। काफ़ी सोच विचार करने के बाद चमन ने ये फैसला किया कि वो अपने गधे का कान पकड़कर आराम करेगा ताकि गधा कहीं भाग ना जाए। उसने ऐसा ही किया, परंतु इस तरह से ना तो वो ठीक से आराम कर पा रहा था और गधे को जो तकलीफ हो रही थी सो अलग। तभी वहां से एक बूढ़ा आदमी गुजर रहा था। उसने देखा कि चमन गधे का कान पकड़कर बैठा है। उसने चमन से पूछा, क्यों भाई, तुम इस तरह से गधे का कान पकड़कर क्यों बैठे हो? क्या समस्या है तुम्हारी? तब चमन ने उस बूढ़े आदमी को अपनी समस्या बताई कि वो रस्सी घर पर भूल गया है। तब बूढ़े ने कहा, बस इतनी सी बात, तुम रोज इसी जगह पर आराम करते हो ना? चमन ने कहा, हाँ ठीक इसी जगह। तब बूढ़ा बोला, तुम ऐसा करो, अपने गधे को ठीक उस जगह पर खड़ा करो जहां तुम उसे रोज बांधते हो और फिर गधे के सामने उसे बांधने का नाटक करो। अपने हाथों को ऐसे घुमाओ मानो सच में तुम्हारे हाथों में रस्सी है और नाटक करते हुए उसे खूंटे से बांध दो। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारा गधा कहीं नहीं भागेगा। ये कहकर वो बूढ़ा वहां से चला गया। चमन ने ठीक ऐसा ही किया जैसा उस बूढ़े व्यक्ति ने उसे बताया था। उसने गधे को खूंटे से बांधने का नाटक किया और अपनी जगह पर जाकर आराम करने लगा। थोड़ी देर सुस्ताने के बाद जब चमन उठा तो वो ये देखकर खुश भी था और हैरान भी कि गधा ठीक अपनी जगह पर ही खड़ा था। अब चमन अपना बाकी का रास्ता तय करने के लिए तैयार था। उसने गधे को चलने के लिए हाँका, परंतु ये क्या, गधा तो टस से मस भी नहीं हो रहा था। वो अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा था। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी जब गधा आगे नहीं बढ़ा तो चमन गुस्से में बड़बड़ाने लगा, इस गधे को क्या हो गया है? वो काफ़ी हैरान परेशान हो चुका था। सौभाग्यवश वो बूढ़ा आदमी उसी समय फिर से वहाँ से निकल रहा था। चमन भागता भागता उसके पास गया और उसे सारी बात बताई कि गधा बड़ा ही अजीब बर्ताव कर रहा है। तब उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि तुमने गधे को बांध तो दिया था, पर क्या तुमने उसे खोला भी? जाओ और उस गधे की रस्सी खोलने का नाटक करो। ऐसे हाथ घुमाओ मानो तुम उसकी रस्सी को खूंटे से खोल रहे हो। चमन दौड़ा दौड़ा गधे के पास गया और वही करने लगा जो बूढ़े व्यक्ति ने उससे कहा था। जैसे ही उसने रस्सी खोलने का नाटक किया, वो गधा चलने को तैयार हो गया और उसी समय चमन के साथ चल दिया। चमन समझ गया
कि ये गधा एक बंधुआ गधा है। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो रस्सी से बंधा है या नहीं, वो तो बस अपने मालिक के हाथों की हरकतों से ही अंदाजा लगाता है कि उसे बांधा जा रहा है या खोला जा रहा है। चमन ने उस बूढ़े आदमी का धन्यवाद किया और अपने गधे के साथ खुशी खुशी घर चल दिया। ये कहानी सिर्फ उस गधे की नहीं है, बल्कि हमारे आज के समाज की है। हमारे समाज में कई ऐसी कुरीतियां और अंधविश्वास फैले हैं जिसका पालन हम उस गधे की तरह ही कर रहे हैं। इस बात का फायदा वो लोग उठा रहे हैं जो सिर्फ ढोंग और आडंबर फैलाते हैं। धन्यवाद।